स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे हैं आप सब बच्चे? आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चे आपके एग्ज़ाम में अब थोड़े से दिन बचे हुए हैं, तो मैंने एक खास वीडियो बनाई है आपको ये बताने के लिए कि किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा पास होगा। सो लेट अस सी कि क्या है पासिंग क्राइटेरिया और क्या है लूप होल्स जहाँ से आप पास आराम से कर सकते हैं। लेट अस सी क्लास 10 बच्चे आपके फुल मार्क्स हैं 100, सो यू हैव टू स्कोर 33% मिनिमम, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स इंक्लूडेड होंगे। माइंड यू क्लास 10th में अलग से थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास करना नहीं होता है। थ्योरी में 33% और प्रैक्टिकल में 33% नहीं लाना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके 33 लाना है। सो प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट मिलाकर आपका 20 नंबर का था। तो 17 to 20 के रेंज में हर बच्चा रहेगा, मिनिमम 17 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हर बच्चे को 18-19 के रेंज में ज्यादातर बच्चे होंगे और 20 भी बहुत बच्चों को मिलेगा। सो बेस्ट केस अगर किसी को 20 मिल गया तो थ्योरी में 80 में आपको सिर्फ 13 मार्क्स लाना है। सो 13 + 20 मिल गया होगा 33। सो बेसिकली अगर आपके 17 नंबर भी हैं तो 13 to 16 के रेंज में अगर आप ले आते हो तो बहुत कन्वीनियंटली आप पास हो जाओगे, राइट? क्योंकि एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, एमसीक्यूज में आंसर रीच करना बहुत इजी होता है। आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट होते हैं, वहां पर भी पैराग्राफ लिखा होता है, पैराग्राफ में ही आंसर छुपा होता है। इट्स जस्ट लाइक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। अब बात करते हैं क्लास 12th के बच्चों की। बच्चे आपके भी 100 मार्क्स होती है फुल, एंड यू हैव टू स्कोर 33 इन प्रैक्टिकल, आई मीन 33% इन प्रैक्टिकल और 33% इन थ्योरी एज वेल। 30% या 33% यानी कि आपको जो प्रैक्टिकल है, कुछ सब्जेक्ट्स के 30 मार्क्स होते हैं, कुछ के 20 भी होते हैं। तो वहां पर अगर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो आपको 10 मार्क्स वहां लाना है, और अगर 20 मार्क्स का है तो आप समझ लो कि 7 मार्क्स आपको लेके आना है 33% के लिए। ये तो हर बच्चा लाएगा, क्योंकि 30 में आपको 17 तो मिनिमम मिलेंगे और 20 में 17 और 30 में आपको 27, यानी कि 30 में 27 तो हर बच्चे को मिलेगा, राइट? बट हियर आपको थ्योरी में भी 33% लाना है, यानी कि अगर सब्जेक्ट 70 मार्क्स का है या 80 मार्क्स का है तो 70 मार्क्स का हुआ तो 23, 80 मार्क्स का हुआ तो 27, 26.4 तो कुछ मतलब नहीं रखता, तो अप्रोक्सीमेटली 27 मार्क्स आपको लाना है। और एमसीक्यूज और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होने की वजह से हर बच्चा लेके आएगा। और मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि क्या वो लूप होल्स हैं जिसको देखकर आप समझ लोगे कि हाँ, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। अब देखते हैं कुछ कारण जिससे आप टेंशन फ्री हो जाओगे। देखो बच्चे, कोविड के बाद आप पहले बैच हो जिसमें फुल फ्लेजेड एग्जाम हो रहा है, यानी कि हर पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है, प्री कोविड टाइम में जैसे होता था वैसा हो रहा है। आपके स्टेप मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है? क्योंकि ऐसा है, सीबीएसई का ये नया रूल आया है कि अगर आपने स्टेप्स लिखे, मान लो किसी क्वेश्चन में 3 स्टेप है, आपने एक स्टेप लिखा तो उस स्टेप का नंबर मिलेगा, 2 लिखा तो उन दोनों स्टेप के नंबर मिलेंगे। इंटरनल मार्क्स तो हर बच्चे का आएगा ही। अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अटेम्प्ट लेना, एक होता है कि सवाल आपने रीड किया, आपको नहीं समझ में आया कि कैसे बनाना है, एटलीस्ट उस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको भी लिख दोगे तो एक नंबर मिल जाएगा। अटेम्प्ट लेने के पूरे नंबर में नहीं मिलते, जिस हद तक आंसर सही होगा उस हद तक नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो पेपर में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी बच्चे को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने हो। यू नो एवरीथिंग, आपको कुछ ना कुछ, देखो अगर क्वेश्चन आपने टॉपिक कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो आप उस क्वेश्चन को बार बार रीड करो, कुछ ना कुछ उसके इन एंड अराउंड आप लिख दोगे। दूर का भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग तो वो लिख दो। कहाँ काम आएगा वो? अगर कोई बच्चा 4 नंबर से फेल हो रहा हो, 3 नंबर से फेल हो रहा हो, तो एग्जामिनर्स जो होते हैं किसी बच्चे को फेल नहीं होने देते, तो वहाँ ग्रेस मार्क्स देते हैं। ग्रेस मार्क्स वो कैसे देंगे? कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन जिसपे आपने कुछ ना कुछ लिखा है। तो अटेम्प्ट के मार्क्स तो मिलेंगे ही। अब वहां पर अगर वो बच्चा फेल हो रहा होगा तो उसको ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा। तो आपको किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। देन मॉडरेशन पॉलिसी भी सीबीएसई ने लगा दिया है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर सकते हो कि मॉडरेशन पॉलिसी लग गई है। देख सकते हो सीबीएसई के वेबसाइट पे है कि मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर क्वेश्चन पेपर के डिफरेंट सेट्स हैं, कोई सेट डिफिकल्ट है, कोई सेट इजी है, तो डिस्पैरिटी होने नहीं देगा सीबीएसई, एक पैरिटी लेकर आएगा। यानी कि जो डिफिकल्ट सेट है वहां पे लीनियंट चेकिंग होगी और बच्चों को थोड़े ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन इरोनियस है, यानी कि कुछ गलती है,
मिस इंटरप्रिटेशन है, एम्बिगुअस है, तो वहां पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो एक तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ उसके आसपास जरूर लिख देना, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे पहले कई बार होता है कि बच्चे जो होते हैं ब्लैंक हो जाते हैं आते हुए भी, तो एग्जामिनेशन में जाते ही पहले ब्रीद करो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को 2-3 राउंड पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जो जो लगता है कि लिख सकते हो उसको टिक करते चलो और लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा, आपका मोरल बूस्ट होगा। और जब जो आते थे वो लिख लिए ना, उसके बाद जो नहीं आते थे उसको अब मन शांत करके लिखो। एग्जामिनेशन में 3 घंटे होते हैं, इनफ टाइम है आपके लिखने के लिए, टाइम कम नहीं पड़ेगा। अब जो नहीं आते थे उसे भी लिख डालो, क्योंकि कुछ तो उसके इन अराउंड आता होगा। अगर कोई क्वेश्चन इसमें आपको सच में कुछ नहीं आता है तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वही उतार दो, वहां पर भी यू विल गेट एटलीस्ट हाफ मार्क्स। अटेम्प्ट में क्या होता है ना कि एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके 95% आ रहे हैं तो हो सकता है वो गलत अटेम्प्ट पे आपको नंबर ना भी दे, लेकिन अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है पास होने के लिए या 50% ला रहा है तो वहां वो थोड़ा लीनियंट चेकिंग करता है। तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखो अगर आप 95 प्लस भी लिख रहे हो तो भी मत छोड़ो, क्या पता एग्जामिनेशन का मूड हो आपको वहां पर वो एग्जामिनर दे नंबर। तो किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, मन को शांत करके एग्जाम देना है। और सबसे पहली बात कि मेंटली फ्री रहो, कोई टेंशन नहीं लेना है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले अंकल क्या कहेंगे, आंटी क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे। ये एक्स्ट्रा बर्डन बच्चे लेने की जरूरत नहीं है। सीबीएसई में अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में पास ना हो पाए तो भी उसे फेल नहीं कहते, ठीक है। फेल इज अ वेरी बैड वर्ड, उसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम। वो आपको इम्प्रूव करने का मौका देती है, और ये कोई लास्ट एग्जाम नहीं है, जिंदगी में बहुत से एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो ये समझ लो कि आपका अगर 10th के हो तो पहला एग्जाम है, 12th को तो दूसरा एग्जाम है, जो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बट नॉट द लास्ट एग्जाम। होते रहेंगे एग्जाम्स। अगर कोई बच्चा मान लो फिर भी ना पास हो पाए तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम तो है ही। कई बच्चे इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फुल मार्क्स ले आते हैं, तो यू नेवर नो आप कब बहुत अच्छा कर जाओ। कई बच्चे बोर्ड में फेल हो जाते हैं और जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है कि बोर्ड में आप 100% लाओगे तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। बोर्ड में बहुत कम नंबर ला के भी जिंदगी में आप सक्सेसफुल हो सकते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे एकेडमिक वाले ना हो, आप में कोई अलग टैलेंट हो, इजंट इट। तो उस टैलेंट को तो चेक करेंगे ही, साथ में इतना तो जरूर करो कि एग्जाम पास कर सके। उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन देख लो। 5 साल 6 साल के क्वेश्चन देखने के बाद आपके फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नया क्वेश्चन सीबीएसई फ्रेम नहीं करता, ठीक है बच्चों। अब देखो सीबीएसई ने आपके लिए क्वेश्चन बैंक रिलीज कर दिया। नाउ लेट अस सी हाउ यू कैन डाउनलोड इट। सीबीएसई ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज किए हैं ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके, और सीबीएसई के साइट पे आपको वो मिल जाएगा। तो सीबीएसई ने जो ये इशू किया है वो बच्चों की मदद करने के लिए किया है, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स के आ गए हैं, कुछ सब्जेक्ट के नहीं भी आए हैं। तो सीबीएसई ने लाइक अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश कोर्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लास 12 के लिए रिलीज करती है। तो मार्किंग स्कीम जो है वो भी सीबीएसई की वेबसाइट पे मेंशन्ड है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। तो आप इसे डाउनलोड कैसे करेंगे? So you will visit the official website which is cbseacademic.nic.in. होम पेज पे क्लिक करो क्वेश्चन बैंक सेक्शन एंड सेलेक्ट द एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिंक फॉर द सब्जेक्ट्स विल बी अवेलेबल। जिस सब्जेक्ट की आपको जाननी है या देखनी है उसको क्लिक करो, डाउनलोड इट और यू विल बी एबल टू सी इट। उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो क्योंकि क्वेश्चन उसी के इन एंड अराउंड होगा। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, और इतनी लीनियंट चेकिंग होने वाली है कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा। फेल शब्द को अपने दिमाग से निकाल दो, जो भी पढ़ सकते हो मैक्सिमम इस टाइम में उसको यूटिलाइज करो, पढ़ाई करो। आई होप यू ऑल विल डू वेल। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो ताकि आपके दोस्तों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। आई होप यू ऑल विल डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट मी नो। अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके।